क्योंकि जो दो लोग ऊपर बैठे हैं उनका कोई परिवार नहीं है। परिवार वाले ही अपना दुख दर्द परिवार वालों का दुख दर्द समझते हैं। अखिलेश की बेटी पर अभद्र टिप्पणी से मचा सियासी तूफान। योगी आदित्यनाथ ने मंच से दिया बड़ा संदेश। बेटी किसी दल की नहीं, पूरे समाज की होती है। आदित्य यादव पर वायरल पोस्ट के पीछे कौन? साइबर सेल और महिला आयोग की जांच तेज। बीजेपी पर लगे आरोपों पर योगी का पलटवार। क्या राजनीति में गिर रही है नैतिकताएं? बेटियों पर निजी हमले को लेकर गरमाई यूपी की राजनीति। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा और आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सियासत के साथ साथ समाज को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। सवाल किसी पार्टी का नहीं है, सवाल किसी नेता का नहीं है, सवाल एक बेटी के सम्मान का है। सवाल यह है कि क्या राजनीतिक लड़ाई अब परिवारों और बेटियों तक पहुंच चुकी है? क्या विरोध की राजनीति इतनी नीचे गिर चुकी है कि किसी की बेटी को निशाना बनाया जाए? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी आदित्य यादव को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ कथित भ्रामक और आपत्तिजनक पोस्ट वायरल किए गए। इन पोस्टों में तरह तरह के दावे किए गए, कुछ तस्वीरें साझा की गई और आरोप लगाए गए जिनका कोई आधिकारिक आधार सामने नहीं आया। देखते ही देखते यह मामला सोशल मीडिया से निकलकर राजनीतिक गलियारों तक पहुंच गया। अब बात करते हैं दर्शकों समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी ने इस पूरे घटनाक्रम को बेहद गंभीरता से लिया। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि यह एक सुनियोजित साजिश है। इसके पीछे राजनीतिक मानसिकता काम कर रही है। अखिलेश यादव ने भी इस मामले पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि लोकतंत्र में इस तरह की राजनीति स्वीकार नहीं की जा सकती। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग परिवार का दर्द नहीं समझते वही इस प्रकार की हरकतों का बढ़ावा देते हैं। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे मामले को एक अलग दिशा दे दी। ये इसलिए हमला हो रहा है क्योंकि जो दो लोग ऊपर बैठे हैं उनका कोई परिवार नहीं है। परिवार वाले ही अपना दुख दर्द परिवार वालों का दुख दर्द समझते हैं। परिवार वाले ही परिवार वालों का दुख दर्द समझते हैं। जो बैठे हैं कुर्सी पर उन्हें कोई चिंता नहीं है परिवारों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक मंच से इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया दी। आजमगढ़ की जनसभा में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बेटी किसी भी दल की हो, किसी भी विचारधारा की हो, बेटी सिर्फ बेटी होती है और उसका सम्मान हर हाल में होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे ही उनके संज्ञान में यह मामला आया उन्होंने पुलिस को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा किसी भी बेटी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति सिखाती है कि गांव की बेटी पूरे गांव की बेटी होती है और गांव की बहन पूरे गांव की बहन होती है। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ने जहां एक तरफ बेटियों के सम्मान की बात की वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दूसरों को उपदेश देने से पहले अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भाषा पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन महिलाओं, बहनों और बेटियों के प्रति सम्मान हर दल की जिम्मेदारी है। बेटी बेटी होती है, बेटी का सम्मान होना चाहिए। मैं पिछले दिनों देख रहा था समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की थी। जैसे मेरे संज्ञान में आया मैंने तत्काल पुलिस से कहा, मैंने कहा इसमें एफआईआर दर्ज कराओ। बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। बेटी बेटी होती है और हम तो संस्कार में पले बसे हैं जहां कहा जाता है कि गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन। हमने तो कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन अखिलेश जी दूसरों को उपदेश देते हो, अपने चेले चपाटों को भी थोड़ा उपदेश दे दो कि अपनी भाषा को संयम करो। इस पूरे घटनाक्रम के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग भी सक्रिय हुआ।
मामले की जांच शुरू कर दी गई है। साइबर सेल को शिकायत दी गई है और उन सोशल मीडिया अकाउंट्स की पहचान की जा रही है जिन्होंने कथित तौर पर भ्रामक सामग्री प्रसारित की। आईपी एड्रेस ट्रैक किए जा रहे हैं और यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि आखिर इसके पीछे कौन लोग थे। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या राजनीतिक लड़ाई में अब परिवारों को घसीटना सामान्य बात बनती जा रही है? क्या सोशल मीडिया की ताकत का दुरुपयोग करके किसी भी व्यक्ति की छवि खराब करना आसान हो गया है? और यदि ऐसा है तो इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? लोकतंत्र बहस की अनुमति देता है, आलोचना की अनुमति देता है, लेकिन किसी की बेटी, किसी की बहन या किसी के परिवार को निशाना बनाने की अनुमति नहीं देता है। राजनीतिक विचारों की लड़ाई हो सकती है, लेकिन चरित्रहीन और निजी हमले लोकतंत्र को कमजोर करते हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि उन्हें राजनीतिक सीमाओं से उठकर बेटियों के सम्मान की बात की है। वहीं समाजवादी पार्टी लगातार मांग कर रही है कि दोषियों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में कोई भी इस प्रकार की हरकत करने का साहस न करे। अब निगाहें जांच एजेंसियों पर है। क्या दोषियों की पहचान होगी? क्या राजनीतिक आरोपों की सच्चाई सामने आएगी? क्या सोशल मीडिया पर फैलाए गए भ्रामक दावों पर लगाम लगेगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। लेकिन एक बात साफ है, चाहे विचारधारा अलग, चाहे राजनीति अलग हो, चाहे दल अलग हो, बेटी का सम्मान सबसे ऊपर होना चाहिए। यही भारतीय संस्कृति है, यही लोकतंत्र की मर्यादा है और यही समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या राजनीति में निजी हमलों पर सख्त कानून बनने चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए विराट न्यूज 24 लाइव चैनल और हमारे चैनल को दर्शकों सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करते रहें और फेसबुक पेज भी फॉलो करें। धन्यवाद, नमस्कार। बेटी बेटी होती है, बेटी का सम्मान होना चाहिए। मैं पिछले दिनों देख रहा था समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की थी। जैसे मेरे संज्ञान में आया, मैंने तत्काल पुलिस से कहा, मैंने कहा इसमें एफआईआर दर्ज कराओ। बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। बेटी बेटी होती है और हम तो संस्कार में पले बसे हैं जहां कहा जाता है कि गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन। हमने तो कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन अखिलेश जी दूसरों को उपदेश देते हो, अपने चेले चपाटों को भी थोड़ा उपदेश दे दो कि अपनी भाषा को संयम कर लें। दूसरों के प्रति टिप्पणी करने के पहले स्वयं भी सोचा करो कि उनके लोग किस प्रकार की भाषा का प्रयोग बहन और बेटियों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, दिवंगत लोगों के प्रति और वरिष्ठ नेताओं के प्रति करते हैं। इसके बारे में उनको भी अपने लोगों को संस्कारित करने की आवश्यकता है। अच्छा होगा उनको समझाओ, और नहीं समझ सकते तो हमारे हवाले कर दो, हम उनको अच्छी तरह समझा देंगे। बहनों और भाइयों, आज बेटी की शिक्षा के लिए पैसा है तो बेटी की सामूहिक विवाह की स्कीम भी हमारे पास है। गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए सैनिल राजभर जी का विभाग अटल आवासीय विद्यालय भी बना रहा है और नई नई स्कीम लेकर के उनके उन्नयन के लिए कार्य कर रहा है। हर विभाग कुछ न कुछ नया कार्य करके आज विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने का काम कर रहा है। ये काम 2017 और 2014 के पहले क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? ये एक्सप्रेसवे 2017 के पहले क्यों नहीं बन पाया? ये विश्वविद्यालय क्यों नहीं बन पाया? नर्सिंग कॉलेज क्यों नहीं बन पाया?
यहां पर अन्य सुविधाएं क्यों नहीं विकसित हो पाई? कारण था करने की इच्छा शक्ति नहीं थी। नौजवानों को नौकरी क्यों नहीं मिल पाई? ये कनेक्टिविटी इतनी अच्छी क्यों नहीं हो पाई थी? गोरखपुर जाने के लिए आज तो आजमगढ़ का व्यक्ति यहां से चलता है 1 घंटे में गोरखपुर, मात्र 1 घंटा। वाराणसी जाता है मात्र 1.5 से पौने 2 घंटे में वाराणसी पहुंचता है, 2.5 घंटे में लखनऊ पहुंचता है। यह है आज इतनी तेज आपकी गति बढ़ाने का काम। हर गरीब को सिर ढकने के लिए छत, हर गरीब के घर में शौचालय, हर बेटी की सुरक्षा की व्यवस्था, हर व्यापारी को भी सुरक्षा की व्यवस्था।